25 मार्च बुधवार को निगम भिलाई की अंतिम एवं विशेष आम सभा आयोजित की गई, जिसमें महापौर नीरज पाल ने निगम का अंतिम बजट प्रस्तुत किया। जिसके बाद बजट पर चर्चा होनी थी, परंतु सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने क्षेत्र में हुए कई विकास कार्यों के भुगतान को लेकर निगम के अधिकारियों को एक एक करके घेरना शुरू कर दिया। सदन के सदस्यों के सवालों के जवाब सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाए और मामला गंभीर होता चला गया। वहीं निगम भिलाई की एक पार्षद ने औद्योगिक क्षेत्र में भूजल में विभिन्न उद्योगों द्वारा घोले जा रहे जहर पर सवाल उठाया और पूछा कि निगम कब तक इस समस्या से क्षेत्रवासियों को निजात दिला पाएगी। इस पर जोन 3 के आयुक्त अमरनाथ दुबे ने भी जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने पक्ष के 4 साल के कार्यकाल को पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी बजट की तरह का एक बैग लाया गया था, जिसमें यह लिखा था, पूरे 4 साल भ्रष्टाचार बेमिसाल। पूरे सदन में इस बैग को खोलकर अंदर से कागजों का पुलिंदा निकालकर हर कागज पर भ्रष्टाचार की कहानी लिखी होने की बातें नेता प्रतिपक्ष ने कही है। उसके बाद सदन में विपक्षी दल ने कुछ गंभीर आरोप निगम के अधिकारियों कर्मचारियों पर लगे, जिसका जवाब देने स्वयं निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने कमान संभाली, लेकिन भावनाओं में बहकर वह कुछ ऐसा बोल गए जिससे सदन में अचानक गर्माहट बढ़ गई और आयुक्त राजीव कुमार पांडे का विरोध पूरे सदन में होने लगा। यहाँ तक कि सदन में उपस्थित हर सदस्य पहले तो आयुक्त को माफी मांगने के लिए कहने लगा और उसके बाद विपक्ष ने सीधे आयुक्त के निष्कासन की मांग शुरू कर दी और सदन में अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। अब यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, जिस पर शासन का क्या रूप होता है यह देखना लाजमी होगा। वहीं इस नगर निगम में विपक्ष की भूमिका निभाने वाले भाजपा के पार्षद पीयूष मिश्रा ने निगम आयुक्त पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आयुक्त के कार्य से सरकार बदनाम हो रही है। पूरे सदन की कार्रवाई को लेकर निगम महापौर नीरज पाल, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा एवं निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने अपनी बातें कहते हुए जानकारी दी है। नगर निगम भिलाई के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब पूरे सदन में एक साथ मिलकर निगम आयुक्त के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करते हुए उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया और निष्कासन की मांग करते हुए शासन को पत्र लिखने की बातें कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयुक्त निगम अधिनियम एक्ट और राज्य शासन के बनाए गए नियम के विरुद्ध जाकर कार्य कर रहे हैं, इसलिए निगम की सभी पार्षदों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाकर पूर्ण बहुमत से उसे प्रस्ताव को पास कर दिया, जो कि निगम एक्ट की धारा 54 के तहत लाया गया है। बड़े मजेदार बात यह है कि भिलाई नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है और इस सामान्य सभा का संभवतः अंतिम सभा, जिसमें सभी पार्षदों ने आयुक्त के व्यवहार को आड़े हाथों लेते हुए उनके व्यवहार सहित उनके कार्य प्रणाली पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगाते रहे हैं। इसीलिए पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षदों ने मिलकर आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर यह बताने का भी प्रयास किया है कि अगर पार्षदों की बात आयुक्त नहीं सुनेंगे तो इसी तरह का कार्य सभी पार्षद मिलकर उठाएंगे। यह एक साफ संदेश है कि निगम में आयुक्त का व्यवहार पार्षदों के लिए गृह योग्य होना चाहिए, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। यूं तो कहे बगैर निगम में आयुक्त के कार्य प्रणाली को लेकर लगातार प्रश्न उठाते रहे हैं, चाहे आयुक्त का व्यवहार हो या आयुक्त द्वारा कोई लिया गया निर्णय। आपको बता दें कि मॉडल टाउन के वरिष्ठ पार्षद हरिओम तिवारी ने तो कई बार आयुक्त पर सीधा हमला बोला, परंतु आयुक्त को इसका कोई असर नहीं पड़ा। निर्दलीय पार्षद लगातार भिलाई नगर निगम के कार्य प्रणाली से आहत थे। साथ ही भाजपा के पार्षदों सहित सत्ता पक्ष के पार्षदों का भी हाल यही रहा। इसलिए आज मौका मिलते ही सभी ने एकजुटता का परिचय देते हुए तत्काल बजट पास करने के उपरांत ही आयुक्त को धारा 54 के तहत ले गए, अविश्वास प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि राज्य शासन इस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि भिलाई निगम का चुनाव भी सर पर है। भिलाई में कई कार्य जैसे नियमितीकरण का मामला हो या सफाई का मामला, अवैध अतिक्रमण का मामला हो या फिर राजस्व वसूली का मामला, हर मामले पर आयुक्त पर सीधी उंगली उठती रही है। हर कोई आयुक्त के कार्य प्रणाली से आक्रोशित रहा, परंतु पार्षदों के लगाए गए आरोपों से आयुक्त को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको बता दें कि भिलाई में इस साल होने वाला चुनाव भाजपा के लिए काफी अहम मायने रखता है। एक और जहां भाजपा के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा, वहीं कांग्रेस के लिए भी करो या मरो से कम नहीं है। लगातार आयुक्त पर पार्षद उनकी कार्य प्रणाली को लेकर
नाराजगी व्यक्त करते रहे हैं, परंतु इसका असर आयुक्त पर कुछ भी नहीं हुआ और आज जब सामान्य सभा में आयुक्त द्वारा कुछ कठोर अमर्यादित आदेश शब्दों का उपयोग किया तो सभी पार्षद दोनों एक साथ मिलकर उन्हें निपटा दिया। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रकरण का अंजाम क्या होता है। आइए सुनते हैं नेता प्रतिपक्ष, महापौर और आयुक्त ने क्या कहा। देखिए, नगर पालिका निगम के महापौर का यह अंतिम बजट था। नगर निगम के महापौर जी के द्वारा पहले बजट से लेकर के अंतिम बजट तक शहर के लोगों को झूठ बोलने का काम किया, शहर को लोगों को गुमराह करने का काम किया और किसी भी प्रकार की बजट बैठक में जिस प्रकार से केंद्र सरकार से अपेक्षा रखते हैं, राज्य सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि क्षेत्र के नागरिक, देश के नागरिक और प्रदेश के नागरिकों को बजट से क्या फायदा पहुंचेगा, इस नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर के द्वारा पूरे 14 नगर पालिका निगम भिलाई में जो नहीं लगता वो यहां लगता है। यहाँ पे संपत्ति कर पे 2 प्रकार का अधिभार लगता है, जो एक अधिभार 14% और एक अधिभार लगता है पेनल चार्ज के तौर पे 7 करोड़ रुपए, 7.5 करोड़ रुपए हर साल वसूली करते हैं। नगर पालिका निगम के मद का गलत दुरुपयोग करने का काम इस शहर के महापौर के द्वारा किए गए। आज फिर इन्होंने 800 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने पेश किया और उसमें भी लाभ का बजट पेश किया। 2022-23 में इन्होंने 713 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और जब वो वास्तविक बजट आया तो 403 करोड़ रुपए हो गया। 300-350 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पेश करना, शहर की जनता को बताना कि हमारा नगर निगम 700 करोड़ रुपए का हो गया, शहर के लोगों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस शहर के अंदर में इस 4 साल के अंदर में महापौर परिषद बनते ही साथ महापौर जी ने SLRM सेंटर को खाद के नाम पर ठोस अपशिष्ट मद प्रबंधन के मद का पैसा न आने से नगर निगम के महापौर परिषद ने यह संकल्प लिया है कि वो पैसा जब तक नहीं आएगा नगर निगम उसका भुगतान करेगी। निगम मद से उसका भुगतान कर दिए लगभग 65 करोड़ रुपया, जो मेरी जानकारी में अभी तक 45 से 40 करोड़ रुपया आया है। 65 करोड़ रुपए नगर निगम के स्वयं के मद का पैसा इन्होंने महापौर परिषद का निर्णय लेते हुए उस एजेंसी को फायदा पहुंचाने का काम किया जहां कभी कोई खादी नहीं बनाई। और जब सूचना के अधिकार में हम मांगते हैं तो 66 टन पर SLRM सेंटर में खाद बनता है, उस हिसाब से हर महीने 600 टन खाद यहां बनता है। तो मैं पूछना चाहता हूं इतना टन खाद कहां गया? ये भ्रष्टाचार का टन है। इस शहर के महापौर ने शहर को सुविधा तो दी नहीं। शहर से में जो मीना बाजार का इतना बड़ा मैदान जो आज हमारे पास 1000 करोड़ रुपए का मैदान है, वो इन लोगों ने टुकड़ा टुकड़ा करके अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए, मैं आरोप नहीं सत्यता के साथ में लगाऊंगा इस बात को, इन्होंने अपने लोगों को दे करके उस प्लॉट को मात्र 53 करोड़ रुपए अभी तक का जितना भी इन लोगों ने प्लॉट बेची है उस प्लॉट में मात्र 53 करोड़ रुपए आया है। और इनकी सजा, इन्होंने पूर्व में अपनी सरकार के समय में यहाँ पे तानाशाही दिखा करके नगर निगम के अधिकारी के साथ में बदतमीजी, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनसे साइन करवाया और जो साइन नहीं किया उसको मारे हैं इन्होंने कमरे में बंद करके। मैं इसकी प्रूफ भी दे दूंगा। और आज नगर निगम के अधिकारी आज उनकी टस झेल रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों पे आरोप लग रहा है क्योंकि जो करना था वो करके चले गया, जो नए आए उनके ऊपर आरोप लग रहा है। इस शहर का भ्रष्ट महापौर पूरे शहर को कंगाल करने का काम किया है। कभी शहर में जाके देखता नहीं कि शहर में नशे का व्यापार किस कदर बढ़ रहा है, शहर में कट्टरबाज कैसे बढ़ रहे हैं, शहर में ऑटो चालक जो रात को कई बार ऐसी स्थिति होती है कि शहर के शिक्षित बेरोजगार हमारे यहाँ से बाहर जब कमाने जाते तो छिनताई का शिकार और ठगी का शिकार हो जाते हैं। ये महापौर इस शहर का वो महापौर है जो ऐसा मिसाल लिख के गया, भ्रष्टाचार की लिख रहा है जो आज तक कभी नहीं किया है। और आज जब बात आई है कि सदन में आज वो विपक्ष की बात सुन रहा है, विपक्ष पूरे साक्ष्य के साथ में अपने दस्तावेज के साथ में आज भ्रष्टाचार लेके आए थे। और आपने हमारा ब्रीफ केस देखा होगा, देखा होगा उसमें कि 4 साल भ्रष्टाचार बेमिसाल साक्ष्य के साथ में आए हैं। मैं आपके चैनल के मार्फत से भिलाई वासियों को बताना चाहता हूं, अगर महापौर जी इतने ही अगर दूध के धुले हैं और भ्रष्टाचार भी नहीं, आइए आप दस्तावेज लेकर के, और हम भी आते हैं दस्तावेज लेकर के शहर को बताते हैं आपने शहर को क्या काम किया है और हम आप बताइए कि आपने क्या किया है। महापौर के किए की सजा, महापौर परिषद के निर्णय की सजा जब नगर निगम के अधिकारियों को पड़ती है तो निश्चित ये शब्द निकलते हैं। और आज जिस प्रकार से कमिश्नर साहब ने जो कहा, हम भी उसकी अवहेलना करते हैं, हम भी उसकी निंदा करते हैं।
महापौर द्वारा कमिश्नर साहब को बुद्धिहीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आप नगर निगम अधिनियम 1956 के सर्वे सर्वा हैं और सदन के अंदर में सदन को अगर बुद्धिहीन बोलेंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं सदन की अमर्यादा है, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन महापौर जी जो किए हैं इस शहर में किए हैं, ये पूरी प्लानिंग सोची समझी महापौर की प्लानिंग है। आज की बजट में उनका एक शुरू से एजेंडा रहा कि आज का ये करेंगे और अपने साथियों को इसी के बहाने वेलफेयर के तहत में गोवा ले जाने की, जिस प्रकार से आज किसी मीडिया में पढ़ रहा था मैं कि गोवा ले जाने की बात करेंगे, तो गोवा के चक्कर में कुछ पार्षदों ने उनके हाँ में हाँ मिलाने का काम किया है, जो निश्चित शहर के हित के लिए नहीं। महापौर को बजट से रिलेटेड विपक्ष से क्या कौन सी दस्तावेज चाहिए? हमारे पास तो ब्रीफ केस है, जिस दिन महापौर बोलेंगे हमारे पास पूरे साक्ष्य है, अभी आपको दिखा देते हैं ला करके, उसमें लिखा हुआ है निगम मत। महापौर परिषद में महापौर जी महापौर बनते ही साथ निगम मत में से महापौर परिषद से 15 फरवरी सन 2022 को एक एजेंसी को 3.5 करोड़ रुपए का भुगतान किए। महापौर जी मीडिया के सामने क्या बोलते हैं? आए हम बोलते हैं मीडिया के सामने आज विपक्ष भी बोलेगी और पक्ष भी रहेगा, और साक्ष्य आप भी लाइए। महापौर जी महापौर है आप, आपके तो साक्ष्य का अंबार है। हमको तो अपने पैसे खर्चा करके 2 लाख रुपए खर्चा करके पूरे साक्ष्य इकट्ठा करना पड़े। हमको मालूम है हम 2 लाख रुपए कहाँ से लाए साक्ष्य के साथ के इसके लिए। देखिए, आप लोग भी सुबह से सदन के अंदर आप लोग उपस्थित हैं और आप लोगों ने देखा होगा इन 4.5 सालों में इतना व्यवस्थित रूप से, क्योंकि सभी पार्षदों को ये मालूम था कि ये उनके कार्यकाल का ये आखिरी हो सकता है, ये जो सामान्य सभा आखिरी सभा हो, और वो बजट की सभा थी। उसमें आय व्यय को लेकर जब वो विवरण के ऊपर विपक्ष के कुछ पार्षद उन्होंने आपत्ति की कि अगर व्यय हुआ है तो इसकी हमको जानकारी दीजिए, और वो उनका अधिकार भी है। अगर आय व्यय का बजट का अगर हम विवरण नहीं मांगेंगे तो बजट का प्रक्रिया का मतलब ही क्या है? तो उसको गंभीरता से जवाब देने की बजाय अगर आयुक्त अमर्यादित भाषा में उन्होंने जवाब दिया और ऐसे शब्द बोले जो मैं आपके सामने नहीं बोल सकता। उन्होंने ये बताया कि इस सदन में जितने लोग बैठे हैं उन लोगों के पास कोई विवेक नहीं है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, कोई उनको समझ नहीं है, और जो उनका शब्द जो था कि बुद्धि से बात करिए, मतलब बोलने का मतलब ये जो सारे पार्षद बैठे हैं सभी को इस तरीके से एक साथ बोलना, आप लोग सब बुद्धि से बात करिए, मतलब जो वहाँ पे चर्चा चल रही तो क्या वो हंसी मजाक चल रहा था वहाँ पे? तो इसीलिए हम सब ने मिलकर सर्वसम्मति से सभी पार्षदों ने सदन में मौजूद सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से आयुक्त के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है और शासन को हम इसकी जानकारी भी भेजेंगे। लगभग 850 करोड़ का बजट था और आप लोगों ने देखा ही है, बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी और चर्चा करने के बाद सर्वसम्मति से बजट भी पारित हुआ। देखिए, आज विशेष सामान्य सभा बैठक बजट के लिए थी और लंच के पूर्व तक काफी अच्छी चर्चा हुई। जो भी माननीय सदस्यों द्वारा विषय उठाए गए उनका संबंधित अधिकारियों द्वारा जवाब दिया गया। लंच के उपरांत एक आध विषयों पर मेरे द्वारा सभापति महोदय का अनुरोध किया गया कि ये उत्तरदायित्व तो किसी विषय का सदन में जैसे माननीय मंत्रीगण जवाब देते हैं, MIC के जो प्रभारी सदस्य हैं उनको जवाब देना चाहिए। इसके बाद अगर सभापति आज्ञा करेंगे तो अधिकारी भी जवाब देंगे। संभवतः ये बात उनको अच्छी नहीं लगी होगी, इसी कारण से कुछ लोगों द्वारा हंगामी कार्रवाई किया गया है। और चूंकि नियम निर्देशों का से सदन चले इसलिए मेरे द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया है। देखिए, राजनीतिक चर्चा पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो सदन से संबंधित बिंदु है उस पर हमने और हमारे अधिकारियों ने उत्तर दिया है। 2-4 जो विषय जो उठाए प्रक्रियात्मक कुछ बातों पर उनकी आपत्ति थी। प्रमुख रूप से आपत्ति थी कि संचित निधि से बिना सामान्य सभा की अनुमति के व्यय कैसे किया गया। संचित निधि से केवल और केवल अधिकारियों कर्मचारी जो रिटायर हो गए थे 2018 के बाद से भटक रहे थे उनका ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की राशि का भुगतान शासन से विधिवत अनुमति प्राप्त करके किया है। MIC से संकल्प पारित कराया गया और उसके माध्यम से शासन से अनुमति प्राप्त किया गया और काफी प्रयत्न पूर्वक करके जो वर्षों से भटक रहे थे लोग उनको राहत प्रदान की गई है। इसमें किसी को आपत्ति है तो मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। दूसरा विषय उन्होंने कहा कि फ्री होल्ड से जो व्यय किया गया तो जानकारी मांगी गई, जानकारी दिया गया है। फ्री होल्ड से जो सामान्य विकास कार्य है कलेक्टर महोदय की अनुमति से किए जाते हैं और 10 करोड़ रुपए विद्युत देयक के मद में भुगतान किया गया है। विद्युत आवश्यक व्यवस्था है और CSPDCL द्वारा राज्य शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश थे कि अगर ये नहीं जमा कराया जाता है तो विद्युत कनेक्शन काटे जा सकते हैं। ऐसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए शासन से विधिवत अनुमति प्राप्त करके विद्युत देयक भुगतान किया गया है। अब जिस विषय में राज्य शासन द्वारा अनुमति दी जा चुकी है उस पर सभा में चर्चा कोई महत्व नहीं होता है। जी नहीं, मैं निवेदन करूंगा अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालें। मैंने यही कहा कि बुद्धिपूर्वक चर्चा की जाए
तो अगर इसमें किसी को अनुचित लगा हो तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। साथ ही संदेश लाइव के लिए भिलाई से सोमा बनर्जी की रिपोर्ट।